हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पेनिनसुलर इंडिया में कौन कौन से इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, कहाँ कहाँ पे वो प्रेजेंट है, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे क्योंकि इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम यहाँ पे देखेंगे गुजरात, राजस्थान और एमपी, इनमें कौन कौन सी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं और इंपॉर्टेंट रेंजेस हैं उनके बारे में। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। पेनिनसुलर इंडिया, देखो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि पेनिनसुला क्या है और माउंटेन्स क्या है। ठीक है, देखो अगर मैं आपसे बात करता हूं इस तरीके से हम देखते हैं तो वो कुछ ऐसी शेप में हमें देखने को मिलते हैं माउंटेन्स। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं पेनिनसुला की तो वो कुछ इस तरीके की शेप रखते हैं। पेनिनसुला मतलब जिनका जो सरफेस है वो फ्लैट है, जहां पे हमें बेस देखने को मिलता है। ये जो बेस है वो बहुत ब्रॉड देखने को मिलता है। जब आप माउंटेन्स की बात करोगे तो हमें यहां पे क्या देखने को मिलता है, यहां पे बेस है वो इसके कंपैरिजन में कम देखने को मिलता है। अगर मैं यहां देखूं तो यहां पे तो हमें क्योंकि फ्लैट सरफेस देखने को मिलता है, यहां पे आपको पीक नजर आएगी इस तरीके से। ठीक है, दूसरी चीज आप अगर हाइट की बात करोगे तो इनकी हाइट ज्यादा होती है, किनकी, माउंटेन्स की। लेकिन आप पेनिनसुला की बात करोगे तो ये लेस हाइट वाले होते हैं, इनमें हाइट कम होती है। ठीक है, कुछ इस तरीके का क्लासिफिकेशन आप देखोगे। अब माउंटेन्स भी बहुत अलग अलग तरीके के होते हैं। कुछ माउंटेन्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं फोल्ड माउंटेन, जिनके बारे में हमने पढ़ा है पीछे, हिमालय फोल्ड माउंटेन है। ये हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे जब हम माउंटेन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, हिमालय के बारे में और डिटेल में अभी समझेंगे। तो वहां पे हम देखेंगे माउंटेन्स कितने टाइप के होते हैं। फोल्ड माउंटेन भी होते हैं, रेजिडुअल माउंटेन भी होते हैं। यहां पे हमें देखने को मिलेगा कि जिस तरीके से ब्लॉक माउंटेन्स है, एक आपको ब्लॉक माउंटेन देखने को मिलेगा। ये क्या होते हैं वो हम डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि हमारे पास में हिमालय का जो एग्जाम्पल देखा वो हम फोल्ड माउंटेन का देखते हैं, आपको बाकी दोनों एग्जाम्पल्स यहां पे देखने को मिलेंगे। ठीक है, ठीक है, पॉइंट क्लियर एकदम। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले पेनिनसुलर इंडिया। देखो ये इंडिया का सबसे एंशियंट पार्ट देखने को मिलता है, सबसे पुराना पार्ट जो इंडिया का है वो पेनिनसुलर पार्ट ही है। ठीक है, पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं, हमें एक नाम सुनने को मिलता है अरावली रेंज। अरावली रेंज, ठीक है, ये क्या है, ये हमने बहुत अच्छे से सुना भी है। राजस्थान वाले पार्ट में सबसे ज्यादा अरावली रेंजेस देखने को मिलती हैं। ये ओल्डेस्ट पार्ट है, अगर यदि हम बात करें तो ये सबसे पुरानी है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन ये क्या है, टाइम पीरियड वो हम अच्छे से देखेंगे, उसके लिए एक अलग से आपको वीडियो मिलेगी जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से मेसोजोइक एरा, प्री कैम्ब्रियन एरा, वो सब चीजें हम अलग से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल सिर्फ आपको ये समझना है अरावली रेंजेस सबसे पुरानी है। ठीक है, अरावली रेंजेस एक एग्जांपल है रेजिडुअल माउंटेन का, रेजिडुअल माउंटेन्स। ठीक है, यहां पे जो आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे वो रेजिडुअल माउंटेन देखने को मिलेगा। अब अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं तो ये दिल्ली से चलते हैं, दिल्ली से हरियाणा, हरियाणा से राजस्थान और राजस्थान से गुजरात वाले रीजन में हमें देखने को मिलेंगे। सबसे ज्यादा ये कहां पे हैं तो ये है राजस्थान वाले रीजन में। ठीक है, राजस्थान में इनके ऊपर जो एक हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक किसकी, अरावली से रिलेटेड जो आपको हाईएस्ट पीक राजस्थान में देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है गुरु शिखर। गुरु शिखर ये हाईएस्ट पीक है अरावली माउंटेन्स की। पॉइंट क्लियर है, जो कहां पे लोकेटेड है, राजस्थान में लोकेटेड है, और राजस्थान में माउंट आबू में ये है, माउंट आबू में। आपको अरावली रेंजेस से रिलेटेड ये पॉइंट्स पता होने चाहिए। पहली चीज ओल्डेस्ट है, दूसरा ये एक रेजिडुअल माउंटेन का एग्जांपल है। इनकी लोकेशन हमें देखने को मिलती है दिल्ली से, हरियाणा से, राजस्थान और गुजरात, इस रीजन में हमें देखने को मिलते हैं। यहां पे इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर कहां पे, माउंट आबू में। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर। तो राजस्थान में हमें ये चीज देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं हम गुजरात वाले रीजन की। ये है गुजरात, ये है एमपी। गुजरात में आपको देखने को मिलेगा, गुजरात दो पार्ट्स में डिवाइडेड है।
एक तरीके से अगर यदि हम पेनिनसुला को अगर डिवाइड करें तो ऊपर वाला पार्ट जो नॉर्दर्न पार्ट है ये है कच्छ पेनिनसुला, कच्छ पेनिनसुला। नीचे वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड काठियावाड़ पेनिनसुला। ठीक है, अब काठियावाड़ पेनिनसुला में आपको दो हिल्स जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो देखने को मिलेंगी। जो नॉर्दर्न पार्ट में है दैट इज कॉल्ड मांडव हिल्स। क्या कहलाती है? मांडव हिल्स, मांडव हिल्स। दूसरी जो साउथ में है दैट इज नोन एज गिरनार हिल्स। इसके बारे में तो हमने नेशनल पार्क में भी देखा, गिरनार नाम से नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मांडव हिल्स काठियावाड़ पेनिनसुला का पार्ट है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है यहां से हमें रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। अब ये क्या मतलब हुआ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न का मतलब? रेडियल ड्रेनेज का मतलब होता है जैसे मान लीजिए कोई ये सेंटर पॉइंट है, आप यहां से डिफरेंट इस तरीके से कुछ बाहर निकालो। अब यहां पे बाहर निकालने का मतलब है ड्रेन करना। ड्रेन करने का मतलब होता है पानी हम यहां से बाहर की तरफ, यहां से नदियां निकल रही हैं, ड्रेनेज पैटर्न हम यहां से देखते हैं। इस मांडव हिल से बहुत सारी रिवर्स निकलती हुई नजर आती है, यहां से डायरेक्शंस इस तरीके से आपको रिवर्स निकलती हुई। जब हम रिवर्स वाला पार्ट पढ़ेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि यहां से कौन कौन सी रिवर्स निकलती हैं। ठीक है, बस आपको ये ध्यान रखना है मांडव हिल्स में आपको रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलेगा। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? किसका पार्ट है ये? काठियावाड़ पेनिनसुला का। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास में गिरनार हिल्स। यहां पे ये आपका साउथ काठियावाड़ पार्ट है, वहां पे ये आपको देखने को मिलेगा। इसकी हाईएस्ट पीक गिर हिल्स है, गिर हिल्स। ठीक है, आप इसको याद कैसे करोगे? तो याद करने के लिए आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो, मांडव से मैन गिर गया, गिर गया। आप ऐसे याद रख सकते हो, मांडव मैन फॉर मांडव, गिर फॉर गिरनार। गुजरात वाले रीजन में आपको ये देखने को मिलेगा। जैसे हमने वहां पे पीछे नेशनल पार्क में देखा था कि गुजरात की ब्लैक बग वन में गिरकर मर गई, कुछ इस तरीके की ट्रिक हमने देखी थी। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे मैन गिर गया, तो मैन से मांडव, गिर से गिरनार। पॉइंट क्लियर है? तो ये दो हिल्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं हम एमपी में। एमपी में हमें कौन कौन सी रेंजेस देखने को मिलती है और उनके कौन कौन से पीक्स देखने को मिलते हैं वो देखते हैं। देखिए, यहां पे आपको सबसे पहली चीज तो दो माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेंगी। ठीक है, कौन कौन सी है? सबसे पहले विंध्यन माउंटेन, दूसरा है सतपुड़ा रेंज। विंध्यन रेंज है, सतपुड़ा रेंज। ये दोनों की दोनों अगर हम इनकी बात करें तो ये दोनों एग्जाम्पल हैं ब्लॉक माउंटेन का। किसका एग्जाम्पल है? ब्लॉक माउंटेन। अब ब्लॉक माउंटेन क्या होता है डिटेल में देखेंगे। इनके बीच में जो स्पेस बचा उसको बोलते हैं रिफ्ट वैली। एक इधर पार्ट हो गया, एक इधर पार्ट हो गया, बीच में रिफ्ट वैली देखने को मिलती है। इस पार्ट में हमें यहां से रिवर फ्लो होती हुई नजर आएगी, दैट इज कॉल्ड नर्मदा रिवर। ठीक है, जब ड्रेनेज पैटर्न देखेंगे तो वहां पे समझेंगे अच्छे से। आपको ये ध्यान रखना है यहां पे हमें नर्मदा नदी फ्लो होती हुई नजर आएगी। ठीक है, पॉइंट क्लियर? अब नीचे वाला पार्ट, ये नॉर्दर्न पार्ट है, ये सदर्न पार्ट है। सदर्न पार्ट में हमें सतपुड़ा रेंज देखने को मिलेगी। सतपुड़ा रेंज में आपको कुछ यहाँ पे ये जितने भी ये यहाँ पे मैंने मेंशन किया है वो सारे के सारे सतपुड़ा रेंज के ही पार्ट है। ये जो हिल्स हैं वो सतपुड़ा रेंज की पार्ट है। क्लियर? अब यहां पे सबसे पहले मैं बात करता हूं, पहला है हमारे पास में राजपीपला। सबसे पहले राजपीपला, दूसरा है असीरगढ़, तीसरा है महादेव हिल्स, चौथा है मैकाल हिल्स और पांचवी है अमरकंटक हिल्स। ठीक है, ये 5 हिल्स हैं जो आपके सामने मेंशन है। अब इनको याद कैसे करें? देखो, याद करने के लिए जस्ट ट्रिक है ताकि याद किया जा सके, बस इतना है। तो कैसे याद रखोगे? राम क्या कहते हैं? राम कहते हैं मैं, राम कहते हैं मैं काल हूं और अमर हूं। राम क्या कहते हैं? भगवान राम जी कहते हैं मैं काल भी हूं और मैं अमर भी हूं। तो राम से आर फॉर राजपीपला, ए फॉर असीरगढ़, एम फॉर महादेव। ठीक है,
राम से आगे समझ में राजपीपला, असीरगढ़, महादेव। अब मैं काल हूं, मैं काल से मैकाल, अमरकंटक से अमर से अमरकंटक। ओके, तो हमारे पास ये 5 हिल्स कहां पे देखने को मिलती है, दैट इज सतपुड़ा रेंज। अब ध्यान से सुना, ये जो महादेव हिल्स है, महादेव हिल्स, इसकी हाईएस्ट पीक है दैट इज धूपगढ़। महादेव हिल्स की जो हाईएस्ट पीक है दैट इज कॉल्ड धूपगढ़ हिल्स। ठीक है, अब सतपुड़ा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। सतपुड़ा जो रेंज है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। ये हमारे पास में वेस्टर्न पार्ट है, वेस्टर्न पार्ट, ये हमारे पास में ईस्टर्न पार्ट है, और ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये वाला, दैट इज कॉल्ड मिडल सतपुड़ा। ठीक है, ये हमारे पास में वेस्टर्न पार्ट, ये हमारे पास ईस्टर्न पार्ट, और ये मिडल पार्ट। तो जो हमारे पास में महादेव है, महादेव हिल्स है, वो मिडल सतपुड़ा रेंज का पार्ट है। ठीक है, अब मिडल सतपुड़ा रेंज में आपको हाईएस्ट पीक देखने को मिलेगी दैट इज धूपगढ़। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। ठीक है, अमरकंटक, अब बात करते हैं अमरकंटक की। अमरकंटक कहां पे लोकेटेड है, ये हमें देखने को मिलेगा बिल्कुल लास्ट में, एमपी के बिल्कुल लास्ट में, जहां पे यहां से सेम पैटर्न, कौन सा, रेडियल पैटर्न, रेडियल ड्रेनेज पैटर्न देखने को मिलता है। कहां से, अमरकंटक से रेडियल पैटर्न देखने को मिलता है। जैसा मांडव हिल्स है वैसा ही हमारे पास अमरकंटक है रेडियल पैटर्न में। अब दोनों में कंफ्यूजन नहीं रखना है, महादेव हिल्स और मांडव हिल्स दोनों अलग है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें। ओके, ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट पार्ट दैट इज विंध्यन रेंज। विंध्यन रेंज हमारे पास नॉर्दर्न पार्ट में देखने को मिलती है। दूसरी चीज, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट वो कैमूर है, कैमूर हिल्स। ठीक है, जो विंध्यन पार्ट है इसका ईस्टर्न मोस्ट पार्ट दैट इज कॉल्ड कैमूर हिल्स। ये कहाँ पे फैला हुआ है, ये कैमूर हिल्स आगे फर्दर अगर हम विंध्यन रेंज की बात करें तो आगे यूपी में, बिहार में इस तरीके से फैला हुआ नजर आएगा। पॉइंट क्लियर। तो ये है हमारे पास में, अभी हमने डिस्कशन किया गुजरात, राजस्थान और एमपी, इसमें किस तरीके से यहाँ पे हिल्स हैं और माउंटेन्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन करेंगे कि महाराष्ट्र में, कर्नाटका में कौन कौन से हैं, फिर हम धीरे धीरे सारे पार्ट्स को क्लियर करेंगे। ओके, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।